नमस्कार मित्रों। ग्रेड 4 का एग्ज़ाम हो चुका है और शायद जल्द ही रिज़ल्ट आ जाएगा। रिज़ल्ट में 2 गुणा को लेंगे, स्वाभाविक है। तो हम यहाँ पे 2 बातों पे चर्चा करेंगे। एक तो नवीन मेरिट अनुमान। कैसे? पहले तो मैंने अनुमान लगाए नहीं थे, अब कैसे लगाए जा रहे हैं नवीन? इसका कारण ये है कि पेपर होता है ना, उस दिन सबको लगता है कि इतने सही है, जो करके आए हैं वो सारे ही सही है, कोई 1-2 गलत होगा। धीरे-धीरे घर पे आते हैं, कोचिंग्स की से मिलाते हैं। उसके बाद में जब विभाग की आती है तो 2-4 और गलत हो जाते हैं। तो विभाग की से मिलाने के बाद में विद्यार्थियों से कई बार इंटरेक्शन होता है, लाइब्रेरी में कुछ आपके कमेंट्स आते हैं तो कुछ थोड़ा-सा उसकी भी हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा मेन जो चीज़ है विद्यार्थियों का आता है कमेंट्स, डॉक्यूमेंट आपको अभी कौन-कौन से तैयार जो है, डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से आपको तैयार कर लेने चाहिए। ये अ, प्रो चलो कोई बात नहीं। तो डॉक्यूमेंट्स आपको जो तैयार कर लेने चाहिए उसकी हम बात करें तो दोनों पे पहले मेरिट के ले लेते हैं ना, आपका मुख्य विषय देखो इसमें 6 जो है वो क्या पार्ट पेपर हुए थे 6 शिफ्टों में। अब इस बार ये नवाचार रहेगा कि किसी के घटाने बढ़ाने वो नहीं होगा इस बार। इस बार क्या किया उन्होंने 6 भागों में पोस्ट को बांट देंगे और उसके अनुसार वो मेरिट रखेंगे। वैसे अच्छा है, इससे किसी को ये नहीं रहेगा कि भाई ये हुआ। तो यहाँ पे प्रत्येक शिफ्ट का पेपर में थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस था, विद्यार्थियों की संख्या भी कम ज़्यादा थी, तो यहाँ सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है। फिर भी एक ऐसा मोटा-मोटा अनुमान जाता है कि अगर हम जनरल की बात करें, जनरल में जैसे अगर आपके 85 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, क्वेश्चन का मैं इसलिए बता रहा हूँ, 120 क्वेश्चन थे, 200 नंबर का पेपर था, तो प्रत्येक क्वेश्चन नहीं तो 2 नंबर का था, नहीं 1 का था, वो 1 पॉइंट ऐसे कुछ 70-80 के आसपास है। तो सटीक अनुमान अगर आप वैसे नहीं निकाल पाओ, तो प्रश्नों का सीधा-सीधा निकाल लो, कितने सही हुए, कितने गलत हुए। जो गलत हुए हैं, पहले सही में से उनको 1/3 करके घटा दो। वो तो आप जानते ही हैं, जैसे मान लो आपने 120 है, तो आपने सवाल किए 110, ठीक है? जिसमें से आप ये मान के चलो कि भई आपके 95 सही हो गए, तो पीछे कितने बच गए? पीछे बच गए 15, 15 गलत हो गए, तो 15 गलत आपके 5 और खा गए, तो पीछे बचे 90। तो इस प्रकार से आप एक रेशियो निकाल लेना। जनरल के 85 प्लस है, तो ये मान के चलो श्योर सिलेक्शन है। फिर थोड़ा ओबीसी पे आ जाते हैं। ओबीसी पे लगभग मोटा-मोटी 80 मान के चलो और एससी, एसटी, एमबीसी वो 75 प्लस मान के चलो। एक मोटा-मोटी अनुमान है, ठीक है? हम इस पे एकदम क्लियर तो नहीं जा सकते। फिर और कुछ महिला वर्ग है, कुछ और आरक्षित वर्ग है, तो वहाँ पे जैसे हम 60 भी मान सकते हैं और विशेष श्रेणी में जैसे एरिया में कुछ विशेष महिलाएँ हैं, डाइवर्स विडो कैटेगरी, तो वहाँ और भी कम रह सकती है, 50 से भी कम। तो ये आपका मान के चलिए कि 80 75 80-85 तक अगर है तो आप निश्चिंत रह सकते हैं कि पूरी-पूरी प्रबल संभावना है। बाकी तो देखो अब 6 शिफ्ट है, तो हम ऐसे कोई क्लियर क्योंकि मामला पॉइंटों में भी चलता है, तो एक मोटा-मोटी अनुमान अपन ले सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं डॉक्यूमेंट की ओर। तो एक विद्यार्थी का कमेंट था कि यहाँ पे इसमें आपके 10वीं पास है ना योग्यता, तो कहा मैंने 12वीं तक का ही दिखाया है, मैंने ग्रेजुएशन के नहीं दिखाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस पद के लिए जो वांछित योग्यता है, वही चाहिए, उससे ज़्यादा आपके पास है, पड़ी है, कोई काम नहीं आएगी और काम आगे प्रमोशन में आ जाए वो अलग बात है। यहाँ आपने नहीं दिखाया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे आप सर्विस जॉइन कर लो तब आप जुड़वा लेना, ठीक है? वो उसमें आपके सर्विस बुक में उसकी एंट्री होती है तो करवा लेना। अब हम बात करें आगे डॉक्यूमेंट्स की तो देखो पहली बात आपके पास में 10वीं की अंक तालिका होनी चाहिए, प्लस उसका एक बोर्ड सर्टिफिकेट भी आता है। तो अगर आपके पूरे पेज में है, फुल पेज में मार्कशीट, तो बोर्ड सर्टिफिकेट साथ में ही है। अगर आपकी मार्कशीट आधे पेज में है, छोटी साइज़ वाली है, जो कि पहले आया करती थी, तो बोर्ड सर्टिफिकेट आपको अलग से लेना पड़ेगा। वो आपके पास या तो होगा, नहीं तो जहाँ से आपने स्कूलिंग की, उस स्कूल में मिलेगा। वहाँ से भी नहीं मिले तो फिर बोर्ड से जाके लाना पड़ेगा। तो 10वीं की मार्कशीट प्लस बोर्ड सर्टिफिकेट वो अगर साथ में है तो। उसके बाद फिर इसमें वैसे तो और कुछ नहीं चाहिए। फिर भी आप चाहो तो आप 12वीं
कि ले जाना साथ में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों, बीएड है, बीएसटीसी है, जो भी है, में नेट कुछ भी है, ये लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई नुकसान नहीं है उसमें। ठीक है, परंतु ये आवश्यक है जो उसकी योग्यता थी वो 10वीं योग्यता थी या 12वीं थी, अब मैं तो भूल गया हूँ, इसमें याद नहीं है, शायद 10वीं थी मेरे ख्याल से, 10वीं पास ही थी, याद आ गया। तो हो गया, इसे में आपकी जन्म तिथि का है। फिर एक चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको चाहिएगा, जो आपने रेगुलर लास्ट डिग्री की है ना, वहाँ से मान लो आपने रेगुलर लास्ट नियमित रूप से बीएड की है, कॉलेज की है, एमए की है, 10वीं की है, 12वीं की है, जो भी आपने किया है, वहाँ के स्कूल या कॉलेज से वाले आपको टीसी के साथ साथ एक चरित्र प्रमाण पत्र देते हैं। वो ओरिजिनल होता है, वो सेव रखना होता है, वो नहीं है तो आप वहाँ से जाके ले आओ, गुम हो गया तो दे देंगे वो, बाकी ध्यान रखें उसका, तो वो ओरिजिनल लगाना नहीं है, उसकी कॉपी। तो एक तो वो हो गया, उसके अलावा सामान्यतः दो राजपत्रित कर्मचारियों के चाहिए होते, वो बाद में बना लेना हाथों हाथ, कोई भी फर्स्ट ग्रेड लगे हुए या फिर और आसपास आपके जो भी हो, तो वो दो चरित्र प्रमाण पत्र वो हो गए। उसके बाद में आपका जाति प्रमाण पत्र, अगर आप जिस भी आरक्षित वर्ग से है, जनरल है तो जनरल का तो कोई लगेगा नहीं, बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, अब देखो एससी और एसटी का आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, अनुसूचित जाति और जनजाति, ये हर साल रिन्यू नहीं करवाना पड़ता। अगर आपका पुराना है बना हुआ, कई सालों पहले का, डिजिटल नहीं है तो डिजिटल बनवा लो, और डिजिटल सिग्नेचर वाला है तो फिर आपको नया नहीं बनाना। उसके बाद में ओबीसी के लिए रूल है कि भाई वो 1 साल से पुराना नहीं हो। कारण क्या है कि इसमें क्रीमी लेयर वाला सिस्टम है कि अगर आपकी आय की सीमा बढ़ गई या आप डायरेक्ट 40 वर्ष से पहले, वो तो आपके बच्चों पर लागू होता है, स्कूल व्याख्याता आप, या मान लो आप ग्रेड फर्स्ट L13 की पोस्ट पे आ गए, तो आपके पिताजी का होगा, वैसे तो ये आपका नहीं होगा, ये पिता के आधार पे होती है। तो फिर भी इसमें क्रीमी लेयर वाला सिस्टम है कि आय अगर बढ़ जाए मान लो किसी वर्ष, तो वो बाहर हो जाता है। तो ओबीसी के लिए आपको 1 साल के अंदर अंदर रिन्यू कराना पड़ता है, 1 साल से ज़्यादा ज़्यादा पुराना हो गया तो रिन्यू करवा लेना। अब आप कहेंगे सर फॉर्म में तो हमने पुराना लगा दिया, कोई बात नहीं, जब काउंसलिंग होगी उस समय आप नया ले जाना, नया का मतलब जो लगभग 5-6 महीने से ज़्यादा, साल 1 साल से पुराना नहीं हो काउंसलिंग के टाइम से। ठीक है, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस के लिए भी ये लागू है कि आप 1 साल का वित्तीय वर्ष के हिसाब से होता है, और इसमें ये भी है कि किसी कारणवश आप नहीं बन पाता तो आप एफिडेविट भी दे सकते हैं कि भाई मेरी, जो मैं अभी भी उस क्राइटेरिया में हूँ, अभी हमारे परिवार की आय उतनी है, बड़ी नहीं है, तो उस हिसाब से ईडब्ल्यूएस के लिए तो 8 लाख का है ही है वो सिस्टम। अब आगे क्या रहा, आगे इसमें फिर एससी, एसटी, ओबीसी, ये जाति प्रमाण पत्र हो गया। उसके बाद में मूल निवास, वो आपका राजस्थान का बना हुआ होना चाहिए मूल निवास। फिर आप विवाहित है तो विवाह प्रमाण पत्र, या आपका अभी अभी विवाह हुआ है कि पेपर गजब हो गया, रिश्ता हो गया, विवाह हो गया, तो विवाह प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है तो एफिडेविट दे देना। ठीक है, संतान संबंधी भी है, 2 से अधिक नहीं है, उसका एफिडेविट प्रमाण पत्र होता है। अब वो अलग अलग इश्यू है कि 2 से ज़्यादा है तो क्या होगा, तो वो आप फिर संबंधित वकील से सलाह लें कि भी वो 2 से ज़्यादा है तो वो जुड़वा है क्या, ऐसे कई चीज़ें उसमें मामले होते हैं। कईयों के ये भी आता है कि सर बाल विवाह हो गया तो अब क्या करें, तो वो हो गया आपका तो आप तो उस समय जिम्मेदार नहीं थे क्योंकि आप तो नाबालिग थे, आपके घर वाले जिम्मेदार थे। अब हो गया तो प्रमाण पत्र तो उसका बनेगा ही, बनता ही है। और वो कैसे बनाते हैं, वो आप संबंधित संस्थान से पूछें कि भाई आप 21 के बाद बनता है, कैसे बनता है। विवाह है तो विवाह प्रमाण पत्र, तो जाति हो गया, मूल हो गया, विवाह तो विवाह प्रमाण पत्र हो गया, 10वीं हो गई। ठीक है, और तो इसमें कोई अलग से डिग्री चाहिए नहीं होती है, कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर और पुलिस वेरिफिकेशन, तो डॉक्टर से आपका मेडिकल चेकअप होता है, वो आपको जब डबल में आपका नंबर आ जाएगा, पहले डबल में आएगा फिर सिंगल में आएगा, तो उस समय फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब, ये नहीं, ये तो ज्वाइनिंग के वक्त चाहिए होता है। और एक पुलिस से सत्यापन कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा वगैरह तो नहीं चल रहा है, तो वो जो 2 चीज़ें हैं वो आपको ज्वाइनिंग से ठीक पहले आपको जो है वो देनी है। अच्छा खासा था ये मामला, ग्रेड 4 वाला, 53,000 पोस्ट थी। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम अच्छे से तैयारी करके भी दिया है, कईयों ने इसकी तैयारी की भी नहीं थी। ऐसे एक चुटकुला भी चल रहा था व्हाट्सएप पे कि कुछ विद्यार्थी जो बीएड धारी है, वो सेकंड ग्रेड की ओर तैयारी कर रहे थे,
उधर वो पहला पेपर पास नहीं हुआ और इधर इसकी तैयारी की नहीं। तो एक शेर शाह सूरी का एक कथन है ना कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए। तो वो ये कि हिंदुस्तान की बादशाह यानी कि इतने से छोटे से वो पदों के लिए इतनी बड़ी भर्ती जो है निकाल दी। तो एक शुद्ध बेरोजगार विद्यार्थी के लिए तो बड़ी भर्ती थी ये, कि भी इतनी बड़ी भर्ती इतिहास में पहली बार ही आई है। इतने लंबे सालों से पेंडिंग पड़े थे पोस्ट, तो वो आई है। तो निश्चित रूप से एक अच्छा अवसर है विद्यार्थियों के लिए। तो ये मटेरियल था, और भी आप कमेंट कर देना, एक वीडियो और ले आऊँगा मैं, आपके कोई डाउट्स रहे। हाँ, एक चीज़ और, स्पेलिंग मिस्टेक ये आता है बहुत बार विद्यार्थियों का कि भी स्पेलिंग जो है उसमें मिस्टेक है आपके 10वीं की मार्कशीट में या कोई और में। कि जैसे आपका नाम 10वीं में अलग है, फिर पिताजी के कुछ अलग है, 12वीं में अलग है, तो उसका फिर एक शपथ पत्र होता है। हालांकि यहाँ तो 10वीं का ही मांग रहे हैं, तो 10वीं तक का ही चाहिए, आगे के चेक नहीं होंगे। चेक करवाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो स्पेलिंग में अगर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कोई स्पेलिंग का या कोई स्पेस का और है, तो स्पेस का तो खैर चलता ही है। स्पेलिंग में अगर दिक्कत है मात्रा वात्रा का, तो आप एक शपथ पत्र जो है दे देंगे, तो उससे काम जो है वो चल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।